नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों आपने देखा मैंने आपको सुबह-सुबह इंट्राडे के अंदर कहा था कि आपको कहीं न कहीं फेड के मीटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मार्केट हो सकता है कि आपको ज़्यादा मौका ना दे क्योंकि देखो यहाँ पर सीधी-सी बात है, फेड की जो मीटिंग है उसके वजह से कहीं न कहीं देखो इवेंट काफ़ी बड़ा है। आपको भी पता है पीछे इंटरेस्ट रेट बार-बार बढ़ाए जा रहे हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। देखो इंटरेस्ट रेट की चर्चा हम लोग यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर फेड आने वाले समय में कर सकता है। एक बार चर्चा फिर से कर लेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या-क्या संभावनाएँ हैं, जिसको हमें ध्यान में बिल्कुल रखना है और कई सारे लोग जो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा, तो उनके लिए भी यहाँ पर जवाब मिलेगा दोस्तों। एंड में वीडियो के बिल्कुल बने रहिए एंड तक और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए फेड की एक बात बता देता हूँ। फेड को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। देखो, मुझे भी नहीं पता कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, लेकिन एक बात आपको बता दूँ, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो अभी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है, ठीक है? बाय ऑन डिप्स जैसा ही कुछ माहौल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में निफ्टी एक बार यहाँ पर रेंज बाउंड होने की कोशिश करे। अभी देखो फेड के अंदर कुछ भी अगर खराब निकल कर के आएगा, ठीक है? तो मार्केट उसको कहीं न कहीं अगर मान लो पॉजिटिव भी आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है पीछे से जो हम लोग चाल लिए हैं कहीं न कहीं, ठीक है? इसको छोटा-मोटा बिल्कुल करेक्शन एक दे सकते हैं हम लोग, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? तो इसके लिए कॉशियस भी रहना है और स्टॉप लॉस भी लगाना है। बाकी देखो फेड के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो चाह करके भी ना, अभी जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस वहाँ पर हुआ पड़ा है, वो चाह करके भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपका नहीं बढ़ा सकता। जब भी बढ़ाएगा, एक दायरे में बढ़ाएगा, सोच समझ करके बढ़ाया जाएगा इस बार, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है वो, क्योंकि देखो एक तरफ तो वॉर चल रहा है रसिया-यूक्रेन का और दूसरी तरफ ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं कंपनियों के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इस दिक्कत से उभरना है तो उसको कहीं न कहीं न्यूट्रल रखना होगा अपने रवैये को। अगर न्यूट्रल नहीं रखे, तो बिल्कुल माइल्ड नेगेटिव रखे, तो वो भी कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा बहुत खराब ले सकता है उसको और उसके बाद फिर मार्केट वापस रिकवर कर जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले लेवल्स की। लेवल्स के अंदर देखो वही बात जो मैंने आपको दिया था, 17,200-250। जब तक इसके ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है, तब तक आप समझो कि मार्केट में सही ढंग का ट्रेंड यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। इसके सस्टेन करने के बाद भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बीच-बीच में करेक्शनें हमेशा आती है। अभी जो आने वाले समय में आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात कि मान लो कल क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है और इसके नीचे आ जाता है 17,100 के नीचे, तो आपको हाथ ही नहीं लगाना है बाजार को। सबसे पहले कंडीशन तो ये है, ठीक है? तो 17,100 के नीचे गैप डाउन को हम चेज़ नहीं करेंगे। चेज़ हम कब करेंगे? जब मार्केट उसके ऊपर कहीं न कहीं सस्टेन कर जाए वापस से आकर के और फिर ऊपर निकलने लग जाए, तब हम यहाँ पर कहीं न कहीं बिल्कुल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग साइड पे। अदरवाइज़ अगर मार्केट मान लो नेगेटिव टेरिटरी में जाता है, तो हमें इसको बिल्कुल वेट एंड वॉच के मोड में रहना चाहिए। हालाँकि मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का बॉटम लग रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स मैंने देखे हैं पीछे, जो कहीं न कहीं धीरे-धीरे चलना शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए उसके अगर जो है साथ आप नहीं चलोगे, तो बिल्कुल आपको कहीं न कहीं आगे दिक्कत आएगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है? छोटे-मोटे करेक्शन बिल्कुल निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर आते रहेंगे दोस्तों। मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी भी बाउंस के अंदर था, वो भी आपको बोला था बहुत ही पहले कि यहाँ से हम लोग जो चाल ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक जगह अटकेगा। आज देख लो अटक भी रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है? लेकिन फिर भी अभी हम लोग अप ट्रेंड में चलेंगे। स्टॉप लॉस आपको बता दिया, ठीक है? और दूसरा स्टॉप लॉस आप यहाँ पर सपोर्ट एरिया की तरह देख सकते हो 17,017 कि यहाँ तक मार्केट अगर जहाँ आता है 17,017 या फिर आपका 16,985, ठीक है ना? तो 17,017, 16,985, 17,000 ये सब एक ऐसा रेंज है दोस्तों, जहाँ से मार्केट कहीं न कहीं घूमने की कोशिश कर सकता है ऊपर की साइड पर, तो आपको दोनों साइड पे ध्यान देना है। मार्केट कहीं न कहीं कल जो है हो सकता है कि जो है देखते हैं कि किस तरीके से पहले रिएक्ट करता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन संभावना ये ज़्यादा है कि कहीं न कहीं हम लोग ऊपर खुलें और एक बार ऊपर की तरफ ही चलने की कोशिश करें, क्योंकि डाउ जोन्स के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बता दूँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स की। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ही काम करेगा। देखो ऊपर तो काम कर रहा था, लेकिन आज सबको ये ट्रैप किया है, ठीक है? अभी देखो 50% का रिट्रेसमेंट इसके अंदर अभी भी बचा हुआ है कहीं न कहीं, जो सुबह वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक कहीं न कहीं ये रिट्रेस करने के लिए आएगा ज़रूर।
40,138। इसके ऊपर कहीं न कहीं बाज़ार का टिकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपका बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल इसके ऊपर नहीं टिकता बैंक निफ्टी, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर दिक्कत आएगी और फिर यहाँ से कहीं न कहीं एक वापस से गिरावट का माहौल शुरू हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा बैंक निफ्टी में। पीछे-पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों 39,790 के आस-पास कहीं न कहीं होगा और उसको हम लोग बिल्कुल फॉलो करते हुए लॉन्ग पोज़ीशन पर काम करेंगे और मान लो अगर किसी भी कंडीशन में कल अगर 39,790 80 के नीचे हम लोग चले आए, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर समझ लो कि यहाँ से कहीं न कहीं एक फॉल की शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल सावधानीपूर्वक ट्रेड करें। बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रह करके ट्रेड करें, ठीक है? देखो मिड कैप इंडेक्स के अंदर साफ बता दूँ आपको, क्रैश की जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, क्रैश-व्रैश तभी आएगा जब कहीं न कहीं आपका निफ्टी मिड कैप 100 का जो एरिया है, वो आपका कट जाएगा दोस्तों 29,553 के आसपास, ये मैंने आपको बता रखा था, ठीक है? 29,600 का लेवल था दोस्तों, अभी 50 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अभी मार्केट कहीं न कहीं रेंज के अंदर है, कन्फर्मेशन नहीं मिली है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लॉन्ग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लॉन्ग आपको बनाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि देखो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग के फ़ेवर में था, ठीक है? और आपने देखा कि हमने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बिल्कुल बनाया भी, ठीक है? तो अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। आज देख लो इंट्राडे के अंदर आपको ये लेवल दिया था कि कहीं न कहीं 30,151 के आसपास आपको कहीं न कहीं 150 के आसपास ये कहीं न कहीं रुकता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर देखो पहला टारगेट आपका पूरा किया। पूरा करने के बाद दोस्तों देखो सबसे ज़रूरी बात कि अभी इस ट्रेंड को और कंटिन्यू करना है, इसको ज़्यादा तेज़ी आपकी तभी मिलेगी जब 30,277 के ऊपर हम लोग कहीं न कहीं निकलेंगे, तभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी और ज़्यादा तेज़ी मिलेगी। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये क्या कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स क्या कर रहा है। डाउ जोन्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। डाउ जोन्स के अंदर भी देख लो वही चीज़ है कि मुझे अभी तक स्ट्रक्चर बिल्कुल कोई खराब इसके अंदर नहीं दिख रहा। देखो ये जो चुपचाप यहाँ से हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, ये कहीं न कहीं ठीक ही है मुझे लगता है, ठीक है? डाउ फ्यूचर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। डाउ फ्यूचर्स भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवरली चार्ट पे देखो बिल्कुल फ्लैट है, ये भी कमेंट्री का वेट कर रहा है कि क्या आएगा तो फिर हम लोग रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर। तो मोटा-मोटी सब कुछ ठीक है, ठीक है? बाकी लेवल्स को आप ध्यान में रखो। एक डिप हो सकता है मार्केट ले, ठीक है ना? इस हफ्ते के दौरान ही लेगा हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। बाकी सब कुछ ठीक है मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक बने रहिए। जो-जो स्टॉक सेक्टर पीछे बताए थे वो चले भी हैं, जाकर के देख लो आप। फार्मा सेक्टर आपका बताया था वो आज देख लो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है? पीछे रियलिटी बताया था वो भी देख लो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, गैस बताया था वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है? आज ऑटो सेक्टर निकल करके कहीं न कहीं आपका आ रहा था ऊपर, ठीक है? तो इसके ऊपर कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हो कि इसके अंदर जो भी अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उसके ऊपर कहीं न कहीं ट्रेड कर सकते हो। देखो इसके आवरली चार्ट को हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी ऑटो अभी कहीं न कहीं ये बॉटम बना करके निकलना शुरू किया है, ठीक है? तो ये बिल्कुल बैंक निफ्टी के अभी पीछे-पीछे चल रहा है, तो यहाँ से हो सकता है ये आपको बेस पर भी कहीं न कहीं मिल जाए, ठीक है? और इसका बिल्कुल आप देखिए कि ऊपर का ब्रेकआउट का एरिया 12,500 के आसपास है, तो इसको कहीं न कहीं आप ध्यान में रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाकर के बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।